हिंदू वर्ग के जे निष्ठापूर्वक ई छठि पाबनि होइ छै, ओहि पाबनिमे करबा हेतु एतेक भारी उपलब्धि आइ हमरा सभक स्थानीय विधायक माननीय समीर कुमार महासेठ जी के तरफसँ ई उपलब्धि भेटल है जे एहिसँ हमर गाँव पूरा गदगद अछि। हर एक बच्चा के कन कन में ई खुशी एकदम भरल छै। पूरे छठ के टाइम में ऐसे घाट का बहुत आवश्यक पड़ जाता है। तो बचपन में छठ से एक सप्ताह पहले से दीपावली के बाद से ही पूरा साफ सफाई से लेकर के क्या क्या करते थे, तो भी दादा दादी से डांट सुनते थे कि देखो तुम लोग ढंग से काम नहीं किया है। पोखर के जे इतिहास छै, वो इतिहास के पाछू जात बहुत लंबा इतिहास छै। हम 2006-11 में पंचायत समिति रही। पंचायत समिति में 1,81,000 के एगो घाट बनले। पूरा गांव के अरमान छै और पूरा हर्षो उल्लास से साफ सुथरा बात व्यवस्था जे मैंने खास कर हिंदुस्तान में हिंदू वर्ग के जे निष्ठापूर्वक ई छठि पाबनि होइ छै, ओहि पाबनिमे करबा हेतु एतेक भारी उपलब्धि आइ हमरा सभक स्थानीय विधायक माननीय समीर कुमार महासेठ जी के तरफसँ ई उपलब्धि भेटल है जे एहिसँ हमर गाँव पूरा गदगद अछि। हर एक बच्चा के कन कन में ई खुशी एकदम भरल छै। और छठि एहन महापर्व के कहैया विधायक जी तो अपना अमृत मुखवाणी से सुंदर सन बात कहलखिन है। पोखर के चारू तरफ मॉर्निंग वॉकर, सड़क, स्ट्रीट लाइट या विभिन्न तरह के एगो विकासात्मक बात होइ छै, सौंदर्यीकरण होइ छै, गाँव के दशा और दिशा उससे एगो संवाद बनते, दशा दिशा तय हेतै। और हम सब अपना आप में बहुत बेसी गौरवान्वित महसूस करै छी, अभिभूत भऽ रहल छी जे विधायक जी बिना किनु कहने एहि पोखर के स्थिति के जानकारी लैत एहि तरहक अपना अमृत मुखवाणी से ई सुंदर सन उद्बोधन केला हन। हम हिनका हम पूरा गाँव के तरफ से, सब बुजुर्ग के तरफ से, बच्चा बच्चा के तरफ से हृदय से आभार प्रकट करै छियनि, धन्यवाद दै छियनि, धन्यवाद दै छियनि। और महादेव से कामना करै छियनि जे फेर पुनः जै पद कखन ई सुशोभित करै छथि, एहि पद के सुशोभित करैत एहिसँ उच्चस्त पद पर जाथि, यह हम सबक कामना है। मनोज कुमार झा, शाहपुर गांव में आपके द्वारा घाट का शिलान्यास किया गया है, क्या देख रहे, कितने लोगों को, ये जो गांव वाले हैं उनको सुविधा होगा इस घाट से? भुलवा पोखर के नाम से प्रचलित है और शाहपुर 400 हम समझते हैं वर्ष से पुराना इस गांव का इतिहास रहा है। और जो सामने पोखरा है, यहाँ आकर के मन प्रसन्न हो जाता है। मन में ये रहता है किस ढंग से ऐसे जगह पे कोई विधायक का अगर फंड लगता है तो मन को भी संतुष्टि मिलती है। क्योंकि पूरे छठ के टाइम में ऐसे घाट का बहुत आवश्यक पड़ जाता है। हम लोग बचपन में छठ से एक सप्ताह पहले से दीपावली के बाद से ही पूरा साफ सफाई से लेकर के क्या क्या करते थे, तो भी दादा दादी से डांट सुनते थे कि देखो तुम लोग ढंग से काम नहीं किया है। तो बचपन का जो याद है यहाँ करके अच्छा लगा। और इस तरह का लंबा लंबा पहले होता था 15 फीट 20 फीट का घाट, अब हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा लंबा हो जाए। तो नेचुरल है कि वक्त है बन जाएगा, 3 घाट के बदला 1 घाट बन जाए। क्योंकि मेड़ तो उतना ही कॉस्टली आता है, बीच का ही ना पैसेज है। तो मान के चले कि थोड़ा कॉस्ट देने से जब खूब लंबा बन जाता है तो क्यों नहीं हम लोग छोटा जो पुराने ज़माने में होता था उससे कंसेप्ट हमने चेंज किया है कि लंबा लंबा बनाया जाए। तो आगे चल करके उससे छठ घाट के नाम से ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और लोग जब इसके बारे में जानेंगे कि लंबा लंबा क्यों बना रहे हैं, तो ये भी अनुभूति बचपन का हमने आपके सामने कहा कि लोग छठ घाट के टाइम में बाहर से लोग आते हैं, पूरे देश दुनिया से हमारे यहाँ छठ में ही लोग आते हैं या किसी भी ढंग से होली में ही आते हैं। तो दीपावली से शुरुआत हो जाता है, छठ तक पूरा भर जाता है लोग। तो हमारा मानना है कि हर एक लोग आएंगे और यहाँ शुद्ध भविष्य में हम यही चाहेंगे इसका भी सौंदर्यीकरण पोखरा का हो, साफ सफाई से लेके शुद्ध पानी कैसे रहे और चारों तरफ कैसे मॉर्निंग वॉकर्स ग्रुप का रहे, ताकि पूरे गांव के बुजुर्ग युवा सब उस पर दौड़ते हुए चलते हुए स्ट्रीट लाइट या जो एक सपना है, हो सकता है यह सपना जल्द पूरा हो, इतना ही हम उम्मीद करें।